अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उमैर। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वान ने आईसीसी को झाड़ पिला दी है, आईसीसी की तबीयत सेट करके रख दी है। अगर मैं कहूँ तो आईसीसी की मंजी ठोक कर रख दी है माइकल वान ने। उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की है आईसीसी के ऊपर। उन्होंने कहा कि इंग्लिश क्रिकेट टीम अपना सेमीफाइनल इंडिया से हारती है तो अगले ही दिन उसके लिए एक स्पेशल किस्म का चार्टर तैयारा जो है वो करवाया जाता है और उसको इंग्लिश प्लेयर उस पर बिठा के तो उनको फ़ौरन इंग्लैंड भेज दिया जाता है। तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हिंदुस्तान के अंदर जलील हो रहे हैं, तो आईसीसी उनको क्यों उनके मुल्क में क्यों नहीं भेज रही? दोस्तों, ये एक सवालिया निशान है। अगर मैं कहूँ तो ये पुराने लोगों की बातें हैं जो कि आजकल साबित हो रही हैं कि तगड़ा बंदा हमेशा जो होता है ना वो माड़े के ऊपर हैवी होता है। वो पाबंदियाँ जो होता है ना हमेशा माड़े बंदे के ऊपर लगाता है, तगड़े बंदे के ऊपर वो पाबंदियाँ नहीं लगा सकता। अब आईसीसी की नज़र में इंग्लैंड बोर्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बाद अगर कोई मजबूत है तो वो इंग्लैंड बोर्ड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आ जाता है। ये तीन क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने आईसीसी को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है और अपनी मनमर्जी के ये फैसले करते हैं। आप यकीन करिए, हम लोग कहते हैं कि सिर्फ बीसीसीआई को मौका मिलता है ना आईसीसी पे चढ़ने का, तो वो आईसीसी को चूज़ करके रख देता है। आप यकीन करें, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले भी किसी से कम नहीं है। इनको भी मौका लगता ना मिलता है तो ये भी फाड़ के रख देते हैं सबको। तो अभी आईसीसी ने जो इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उसको तो ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया, लेकिन जिसने पहला सेमीफाइनल खेला साउथ अफ्रीका में वो अभी तक जलील हो रही है और वेस्ट इंडीज़ उससे भी पहले की जलील हो रही है। आप अंदाज़ा कर लें, क्या ये दो बोर्ड माड़े हैं इसलिए इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वान ने अगर तनकीद की है ना तो उन्होंने उनको देखें कि क्रिकेट टीम इंग्लैंड की उनकी घर पहुंच गई है। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी प्लेयर्स जो हैं वो वापस आ गए हैं हमारे प्लेयर्स। उन्होंने ये कहा है कि अगर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए तैयारा करवाया जा सकता है तो अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के लिए क्यों नहीं करवाया जा सकता? उनको क्यों वहाँ पे जलील और रुसवा आप लोग कर रहे हो? उनको क्यों आपने वहाँ पे जलील किया हुआ है? मैं कहता हूँ कसम खुदा की, जिसका भी मौका मिलता है ना, जिसको भी मौका मिलता है किसी के ऊपर चढ़ दौड़ने का, वो एक मिनट नहीं लगाता चढ़ दौड़ता है उसके ऊपर। तो ये बड़ी कड़ी तनकीद जो है वो माइकल वान ने किया और वो हक की बात किया उसने कि आईसीसी ने अगर इंग्लैंड को भेज दिया तो इन दोनों को क्यों इनके ममालिक में नहीं भेज रहे, इनको मुल्कों में क्यों नहीं भेज रहे? अब वेस्ट इंडीज़ भी वहाँ पे जलील हो रही है पिछले 6 दिनों से, और पिछले 4 दिनों से अपना साउथ अफ्रीका जलील हो रही है जिसने पहला सेमीफाइनल खेला है, और दूसरा सेमीफाइनल खेलने वाली जो इंग्लैंड की टीम है वो 3 दिन के हो गए हैं, वो तो वापस भी चले गए हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि इतनी नाइंसाफ़ी आईसीसी जो है ना वो कर रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कसूरवार ये नहीं है कि सिर्फ जय शाह है, अकेला जय शाह कुछ नहीं कर सकता। वहाँ की जो मीटिंग है ना, वहाँ पे जो वहाँ की कमेटी है उसका भी उतना ही कसूर है आईसीसी के। थोड़े पैसा आईसीसी ने कमाया इस T20 वर्ल्ड कप से, या आईसीसी के पास थोड़े पैसे हैं कि वो 2 त्यारे नहीं करवा सकता इन दोनों टीमों के लिए, और बहाना बनाया हुआ है जी मिडल ईस्ट में जंग है। तो इंग्लैंड की दफ़ा जंग नहीं थी? अगर उनको त्यारा करवा के बाहिफाजत उनके मुल्क में भेजा जा सकता है तो इन दोनों को क्यों नहीं भेजा जा सकता? ये जो क्रिकेट के अंदर ये जो अपना ऊंच नीच माड़ा तगड़ा ये घुस गया ना क्रिकेट में, आप यकीन करें इंटरनेशनल क्रिकेट तब से हमारी बर्बाद होकर रह गई है कि अब टीम के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। जो माड़ा है उसके साथ माड़ों वाला सलूक किया जाएगा, जो तगड़ा उसके साथ तगड़ों वाला सलूक किया जाएगा। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया पहुंचती है, उनको उस होटल में आईसीसी ने जो है ना क़याम करने के लिए वो उस होटल में उनको रखा था कि जहां पर सुनने में ये आ रहा है कि पानी तक भी नहीं था, शावर भी नहीं वो ले सकते थे। ऐसे होटल में आईसीसी ने उनको ठहरवाया था कि जी आप इधर रहो। ये हालात हैं आईसीसी के। तो बराए मेहरबानी आप क्रिकेट को ना बर्बाद करें। ये बीसीसीआई अगर तगड़ा बोर्ड है, या इंग्लैंड तगड़ा बोर्ड है, या ऑस्ट्रेलिया तगड़ा बोर्ड है, दूसरे भी बोर्ड हैं, उनके भी कुछ राय हैं, उनकी भी ख्वाहिशात हैं, उनको भी सुने। सिर्फ ये 3 ठेकेदार नहीं हैं आईसीसी के, दूसरे भी उतने ही हैं जितने ये 3 हैं। तो आईसीसी को चाहिए कि होश के नाखून ले
तो इनको जो है ना वक्त पे इनके घरों में पहुंचाएं। इनके भी अपने मामलात हैं, अपनी ज़िंदगी जाकर अपनी फैमिली के साथ गुजारें। क्या इधर जहन्नुम में उनको रखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि जी याद धमाके हो रहे हैं, जंग के हालात हैं, तो अभी नहीं आप जा सकते। तो इंग्लैंड फुफी का पुत्र ही जिन पे ही था जे फड़ के। तो इसलिए शर्म करें आईसीसी, शर्म करो तुम। आपको सोचना चाहिए कि इनको भी घर का भेजना, कब भेजना है, कब नहीं भेजना। तो अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में मजम्मत करूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।